Assalamualaikum to all dear students. Hopes you all will be fine. आज का हमारा सब्जेक्ट है CS 301 जिसकी हम करेंगे फाइनल टर्म प्रिपरेशन, यानी कि हमारा सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइडेड बाय हेल्पर 0711। अच्छा जी, इसमें क्या है कि आपके फ्रॉम लेक्चर नंबर 23 से लेके 45 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQ हैं जो कि मैं आपको इस फाइल में प्रोवाइड करूँगी। और बात मैं आपको एक बता दूँ कि ये जो आपको मैं MCQs प्रोवाइड करूँगी ये आपके फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के हैं एंड सेकेंडली ये आपके पास्ट पेपर्स के MCQs हैं जो कि मोस्टली रिपीट होते आ रहे हैं। और ये वीडियो मेरी बनाने का मकसद यही है कि पेपर के थोड़े टाइम में अगर आपने कुछ ना कुछ तैयार करना है, आपकी अच्छी तैयारी नहीं है, तो इन MCQs को एक दफ़ा सही गौर से सुन लेने से आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और इंशाल्लाह जब आपके पेपर में भी ये MCQs रिपीट होंगे तो आप इनके अच्छे मार्क्स लेके आ सकोगे और उनके ठीक आंसर लगा के आ सकोगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट MCQ। पहला है हमारा, अच्छा अगर मैं सारे MCQs को डिटेल में एक्सप्लेन करूँ ना तो वो ज़्यादा टाइम ले लेगा और बेसिकली मेरा इस वीडियो का मकसद मैं बता चुकी हूँ कि इंपॉर्टेंट MCQ आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट MCQ। थोड़ा सा इसको और जूम कर लेती हूँ। अच्छा जी, हमारा सबसे पहला MCQs है इफ देर आर 100 एलिमेंट्स इन अ हीप। अगर हीप के अंदर 100 एलिमेंट्स हैं एंड 100 डिलीट हुए हैं मिन ऑपरेशन से आर परफॉर्म्ड विल गेट लिस्ट शॉर्टेड। तो हमारी कौन सी लिस्ट हमें हासिल होगी? शॉर्टेड। सॉर्टिंग प्रोसीजर नॉर्मली टेक्स डैश टाइम। सॉर्टिंग प्रोसीजर जो है वो नॉर्मली कितने टाइम्स होता है? वो होता है हमारे पास एन लॉग एन। द एक्सप्रेशन एफ फैक्टोरियल हीप ग्रेटर देन इज इम्पिटी 0। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा? हीप इज नॉट इम्पिटी, हीप खाली नहीं है। इफ द हाइट ऑफ अ परफेक्ट बाइनरी ट्री इज 4। अगर परफेक्ट बाइनरी ट्री की हाइट जो है वो 4 है, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन इट। तो इसमें टोटल नोड्स कितनी होंगी? तो इसमें टोटल नोड्स होंगी 31। अब बाइनरी रिलेशन R over S इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक बाइनरी रिलेशन R over S कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अगर इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी हो? तो इसमें ऑल ऑफ द गिवन करेक्ट आंसर है रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिस्टिविटी। ये तीनों ही इसमें इंक्लूड होंगी। इफ आर ट्री हैज 20 edge links then the total number of nodes in the tree will be। अगर 20 edge links हैं तो इसमें टोटल 21 होंगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास अच्छा इसका पता नहीं क्यों मुझे श्योर लग रहा है कि कैन नॉट बी डिटरमाइन इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसमें थोड़ा कंफर्म कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है जी फॉर अ परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट 4 व्हाट विल बी द सम ऑफ हाईएस्ट ऑफ नोड। तो इसमें नोड का हाईएस्ट क्या होगा? 31 ही इसका करेक्ट आंसर है, ये मैंने कंफर्म किया हुआ। ठीक है, इफ अहमद इज कजन ऑफ अली एंड अली इज कजन ऑफ असद। अगर अहमद कजन है अली का और अली कजन है असद का देन अहमद इज आल्सो नाउन एज कजन ऑफ असद। तो असद भी कहलाता है अहमद का कजन। दिस स्टेटमेंट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ट्रांजिस्टिविटी। ठीक है, यानी कि एक का लिंक दूसरे से है, दूसरे का तीसरे से है, तो ये आपस में कहीं ना कहीं लिंक कर रहे हैं। तो इस तरह की कंफ्यूजन को हम बोलेंगे ट्रांजिस्टिविटी। Which property of equivalence relation is satisfied if we say। अच्छा जी, किस तरह की property of equivalence relation होगी अगर हम कहें सिमेट्री को? Which of the following is not the property of equivalence relation। अच्छा इनमें से कौन सी equivalence relation की property नहीं है? तो वो है associative। अच्छा यहाँ पे एक hint देना चाहूँगी कि आपका क्वेश्चन आ सकता है write down the property of equivalence relation। आपका ये short marks का क्वेश्चन आ सकता है 3 marks का, तो अभी से याद कर लो क्या है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव, ये तीनों प्रॉपर्टी है किसकी? इक्विवेलेंस रिलेशन की। शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। द मेन रीजन ऑफ यूजिंग हीप इज प्रायोरिटी क्यू इज इम्प्रूव परफॉर्मेंस। द टोटल नंबर ऑफ नोड्स ऑन 10th लेवल ऑफ परफेक्ट बाइनरी ट्री आर 1024। सपोज देयर आर 100 एलिमेंट्स इन इक्विवेलेंस क्लास। फर्ज करें कि 100 एलिमेंट्स हैं इक्विवेलेंस क्लास के अंदर, सो इनिशियली देयर विल बी 100 ट्रीज। तो इसी तरह स्टार्टिंग में इसके 100 ट्रीज होंगे। द कलेक्शन ऑफ दीज ट्रीज इसका, तो इस ट्रीज की जो कलेक्शन है वो कहलाती है फॉरेस्ट। द परकोलेट डाउन प्रोसीजर विल मूव द स्मॉलर वैल्यू एंड बिगर वैल्यू। तो क्या होगा जी? परकोलेट
डाउन प्रोसीजर क्या करेगा, मूव करेगा स्मॉलर वैल्यू को अप की तरफ एंड बिगर वैल्यू को डाउन की तरफ। फॉर अ परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h, एक परफेक्ट बाइनरी ट्री जिसकी हाइट h है, हैविंग n नोड्स इन द सम ऑफ द हाइट ऑफ नोड इज n माइनस h माइनस 1। अच्छा, ये फार्मूला आप इमीडिएटली अपने पास नोट कर लें, क्योंकि ऊपर हम लोग देख के आए ना इस तरह के 2-3 MCQ, तो इसी तरह के MCQs आपके पेपर में भी रिपीट हो सकते हैं। तो बेसिकली इसमें मेन मकसद आपका फार्मूला ही याद रखना है कि अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि जी परफेक्ट ट्री आपके पास इतनी है, हाइट इतनी है, नोड्स इतनी है, तो इनका सम क्या होगा, तो इसके लिए आप फार्मूला याद रख लें n माइनस h माइनस 1। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है आपके लिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज हेल्पफुल इन क्रिएटिंग दी हीप एट ऑन, तो इसके लिए हमारा मेथड होगा प्रोकोलेट डाउन। इफ अहमद इज बॉस ऑफ एक्सन, ठीक है, अहमद क्या है, बॉस है एक्सन का, एक्सन क्या है, बॉस है उमर का, देन अहमद इज आल्सो नाउन एज बॉस ऑफ उमर। क्यों, क्योंकि अहमद और एक्सन क्या हो गए, दोस्त हो गए, तो दोनों दोस्तों का बॉस एक ही होगा, तो दोनों दोस्तों का बॉस एक ही होगा, वो होगा अहमद। ठीक है, तो ये अगेन हमारे पास ट्रांजिटिव की एक फॉर्म आ गई है। उसके बाद है जी, इफ वी वांट टू फाइंड थर्ड मिनिमम एलिमेंट, अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तीसरा मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम एन एरे ऑफ एलिमेंट, देन आफ्टर अप्लाइंग बुलेट हीप मेथड हाउ मेनी टाइम्स डिलीट मिन मेथड विल बी कॉल्ड, तो ये टोटल 3 दफा ही कॉल होगा। इफ वी वांट टू फाइंड मीडियन ऑफ 50 एलिमेंट्स, तो हम लोग इसका करेक्ट आंसर, मीडियन किसको नहीं आता जी, 50 एलिमेंट्स है तो 50 के बीच में 25 या 26 ही आएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 को ही ऑलवेज चूज करेंगे, तो 25 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड बाय इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, रिफ्लेक्सिव, सिस्टमैटिक ट्रिक और ट्रांजिटिव, ये अब तक आपको याद हो ही क्या होगा। द एक्सप्रेशन इफ, ये भी रिपीटेड आ गया, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास गिवन दी वैल्यूज आर दी एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीप। यहाँ पर हमारे पास एरे रिप्रेजेंटेशन है हीप की, ये कुछ नंबर्स प्रोवाइडेड है। इफ वी परफॉर्म 4 डिलीट मिन ऑपरेशन, अगर हम लोग 4 डिलीट मिन ऑपरेशन परफॉर्म करें, द लास्ट एलिमेंट डिलीटेड इज, तो लास्ट एलिमेंट कौन सा डिलीट होगा, 31। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पहले तो इसमें क्या करेगा, इन दोनों की इक्विवेलेंस देखेगा। ठीक है, इक्विवेलेंस के बाद इसमें जो भी लास्ट एलिमेंट बचेगा वो होगा 31। एक मिनट, 31 डिलीट, एक मिनट, इसमें अगर हम लोग देखें तो ये लास्ट 4, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, ये हो गए हमारे लास्ट 4, ये भी हो गए लास्ट 4, तो इसमें 34 या 35, आई थिंक इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 34 ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हीप मेथड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ की एट पोजिशन P बाय द अमाउंट ऑफ डेल्टा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज की P डेल्टा। विच प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज सेटिस्फाइड इफ अहमद R इज रिलेटेड टू अहमद, तो इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी मीन्स कि यानी कि अब यहाँ पे क्या था, ट्रांजिटिव में क्या था कि दो चीज़ों का एक दूसरे के साथ लिंक है और उन दोनों का एक ही चीज़ के साथ लिंक है, यानी कि इन दोनों का एक दूसरे के साथ लिंक है ना, और इन दोनों का इसके साथ भी है, ये हमारी ट्रांजिटिव आ रही थी। इसमें क्या है कि सिर्फ इसका और इसका है, कोई तीसरा इंक्लूड नहीं है, इन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारे पास, रिफ्लेक्सिविटी। The total number of nodes on fifth level of perfect binary tree are 32. Which property of equivalence relation is satisfied if we say Ahmed is cousin of Ali and Ali is also known as cousin of, अच्छा जी, अहमद कजिन है अली का और अली कजिन है अहमद का। ठीक है, ये हमारे पास सिमेट्री, अहमद इज कजिन ऑफ अली, अहमद अली का कजिन है एंड अली कजिन है अहमद का, यानी कि इसमें क्या हमारे पास सिचुएशन आ रही है कि दो लोग हैं ना, अहमद अली का कज़न है और अली भी कज़न है अहमद का, यानी कि ये हमारे पास सर्कुलर मोशन में फॉर्म चल रही है, एक दूसरे के साथ ये इस तरीके से लिंक कर रहे हैं, तो ये कौन सा होगा, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्री। अब सिमेट्री और रिफ्लेक्सिविटी में थोड़ी सी कंफ्यूजन आप लोगों की हो रही होगी, तो इसमें अगर मैं आपको क्लियर करवाऊँ, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था अहमद जो है वो रिलेट कर रहा है, अहमद R इज रिलेटेड टू अहमद। ठीक है, अहमद R रिलेट कर रहा है अहमद के साथ। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर लूँ कि अहमद ही रिलेट कर रहा है अहमद के साथ, तो ये रिफ्लेक्सिविटी है।
यानी कि इधर थोड़ा सा क्लियर करवाती हूँ। अहमद है ना, ये हमारे पास एक लाइन है, ये अहमद के साथ ही रिलेट कर रही है, तो ये रिफ्लेक्सिविटी है। यहाँ पर अब दो है, ठीक है, एक अली है एक अहमद है, ये एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा कौन सा, सिमेट्री। अब ट्रांजिस्टिविटी में क्या है, तीन हो गए, ठीक है, यानी कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ट्रांजिस्टिविटी। होप सो अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। If a tree has 50 nodes, अगर ट्री के पास 50 nodes हैं, then the total edge links in the tree will be 49. If the height of a perfect tree, अब यहाँ पे ये देख लो, आगे ना क्वेश्चन ऊपर हमारे पास क्या था, n माइनस h माइनस 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोगों ने बस इसको सोल्व कर लेना है। ये n है और माइनस h है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर 31 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, सपोज देयर आर सेट ऑफ फ्रूट्स, फर्ज करें कि सेट है हमारे पास फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का, बोथ सेट्स आर डैश सेट, तो ये होंगे डिसजॉइंट सेट होंगे। बाइनरी रिलेशन r इज ओवर s इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ द गिवन तमाम ही हों। हीप कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी क्यू आउट आर लीफो डेटा स्ट्रक्चर, तो स्टैक जो है उसको हम कहेंगे फीफो डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट विल बी post fix expression of the following, in fixed expression a plus b multiply by c d, तो a b c multiply plus d माइनस इसका ये करेक्ट होगा प्रीफिक्स। नेक्स्ट है जी, फॉर कंपाइलर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इज इजी टू इवेल्युएट देन इनफिनिक्स एक्सप्रेशन, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। डिक्लेयर अ स्टैक ऑफ करेक्टर, हमारे पास एक कोड प्रोवाइडेड है। व्हाट इज द रिटर्न टू द स्क्रीन ऑफ द इनपुट एप्पल्स, तो इसमें करेक्ट हमारे पास आंसर आएगा स्लीपा, ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास स्लीपा। ये स्लीपा कैसे आया, क्योंकि ये एप्पल का ऑपोजिट हुआ है, ठीक है, यानी कि ये ए से स्टार्ट हो रहा था ना, और अब हमारे पास ये एस से स्टार्ट होके इस तरफ जाएगा, यानी कि दूसरी तरफ ये कोड के अकॉर्डिंग मूव करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अ बाइनरी ट्री ऑफ एन नोड हैज log 2 n लेवल्स, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एक बाइनरी ट्री ऑफ एन नोड्स के पास log 2 n लेवल्स होती हैं। उसके बाद जी, द इजीएस्ट केस ऑफ डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम बीएसटी इन द केस इन विच द नोड टू बी डिलीटेड इज अ लीफ नोड। if there are n elements in an array, अगर array के अंदर n elements हैं, then the number of maximum steps needed to find an element using binary search is log 2n। नेक्स्ट है जी, मर्ज सोर्ट। अच्छा, ये जो पेज नंबर लिखा हुआ है ना, ये आपके हैंडआउट्स का पेज नंबर है, यानी कि अगर आप इसको मजीद क्लियर वे में खुद से जाके समझना चाहें ना किसी भी एमसीक्यूज को, तो आप जस्ट हैंडआउट्स के पेज नंबर पे सर्च कर लें और इस एमसीक्यू से रिलेटेड आपकी इन्फो क्लियर हो जाएगी। मर्ज सोर्ट एंड क्विक सोर्ट बोथ फॉल इनटू द सेम कैटेगरी। मर्ज सोर्ट और क्विक सोर्ट दोनों ही सेम कैटेगरी में जाते हैं सोर्टिंग एल्गोरिदम्स के अंदर। तो ये कौन सी कैटेगरी होती है, तो ये किसी में भी नहीं आ रही, नन ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर। If one pointer of the node is binary tree is null, then it will be an external node. We convert the dash pointer, हम लोग convert करते हैं null pointer को binary के two threads the threaded binary tree। अच्छा, एक request आपसे करना चाहूँगी स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एज यू विल बी नो कि more than 1 year हो गया मुझे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों की हेल्प करते हुए, बट अभी तक मेरा 10K का ड्रीम पूरा नहीं हुआ। सो इट्स रिक्वेस्ट कि आप मेरी भी मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, एंड इंशाल्लाह दुआ है कि आपके अच्छे मार्क्स ही आए मेरे थ्रू भी इंशाल्लाह। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। होप सो सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लें। जी, नेक्स्ट है, इफ द बॉटम लेवल ऑफ अ बाइनरी ट्री इज नॉट कम्प्लीटली फिल्ड, अगर बाइनरी ट्री का जो बॉटम लेवल है वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होगा, डिस्पाइट that the tree is not complete binary tree. What is the best definition of a collision in a hash? collision के अंदर hash की best definition क्या होगी? Two entries with different keys have the same exact hash value. फर्स्ट करें जी, हमारे पास 100 टाइम्स, ये भी आपका फार्मूला ही है, आप लोग नोटेट कर चुके होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, सपोज यू इम्प्लीमेंट अ मीन हीप विद द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑन द टॉप इन एन एरे, कंसीडर द डिफरेंट एरे बिलो, डिटरमाइन one that cannot possibly by a heap। तो ये आपके हैंडआउट्स के पेज नंबर 34 पे है, जिसका करेक्ट आंसर आएगा 16, 24, 20, 30, 28, 18 एंड 22। नेक्स्ट हमारे पास एक कोड प्रोवाइड किया गया है। अच्छा जी, इस तरह का इतना लंबा कोड तो आपके पास कोई
चांस ही नहीं आएगा। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन रिटर्न्स टॉप वैल्यू ऑफ द स्टेक। अच्छा जी, स्टेक के अंदर कौन सी है रिटर्न वैल्यू देगी टॉप के ऊपर, तो वो होगा हमारा टॉप ही। Which of the following is not true regarding the skip list? List SH contain करती है only and special keys को by using use करते हुए threaded binary tree। थ्रेडेड बाइनरी ट्री का इस्तेमाल करते हुए हम अवॉइड करते हैं रिकर्सिव मेथड को ऑफ traversing a tree, which make use of stakes and consume a lot of memory and time. Next है जी, which of the following best definition of a collision in a hash table? Two entries ये repeated है. Which formula is the best approximation for the depth of a heap with nodes? तो इसमें बेस्ट फार्मूला क्या होगा डेप्थ ऑफ अ हीप के लिए नोड्स के साथ, तो वो होगा log base 2 of n। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मेज जनरेशन? मेज जनरेशन से रिलेटेड कौन सा ट्रू नहीं है? रिमूव करती है रैंडमली चूजन वाल को इफ द सेल्स क्या है इसके अंदर सेपरेट है ऑलरेडी इन द सेम सेट के अंदर, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ यूनियन बाय साइज? इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है यूनियन बाय साइज का? तो वो है मेक the large tree the subtree of the smaller one, तो ये इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। when we have declared the size of the array, स्टूडेंट्स फिर से कहूंगी गौर करते रहो हर एमसीक्यूज के आंसर के ऊपर, और जो मैं रीड कर रही हूँ उसके ऊपर फुल गौर से सुनो, क्योंकि ये रिपीटेड एमसीक्यूज है और जब आपके पेपर में आ जाए ना तो ये ना हो कि आप इसका करेक्ट आंसर क्या था भूल चुके हो। याद ना करो, बस गौर से सुनो और इंशाल्लाह आप अगर पेपर देने से पहले इसको सुन रहे हो ना तो ये आपको याद ही रहेंगे। Next is it will be the efficient to place stake elements at the start of the list because insertion or removal take time constant. Is the stake characteristics में अच्छा ये आपके ना मोस्टली आ रहे हैं मिड टर्म के एमसीक्यूज, तो इनको मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वही फॉर्मूला। अच्छा अब देख लो कि ये नोड वाला कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बार बार थोड़े से नंबर्स को चेंज करके आपको फार्मूला प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जस्ट फार्मूला ही आपने याद रखना है। अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम लाइक सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट हैज अ वर्स्ट केस अगर क्या होगा 0 and 2 टाइम बिकॉज सॉर्टिंग वन एलिमेंट टेक्स 0 and टाइम्स आफ्टर वन पास थ्रू द लिस्ट ईदर ऑफ दिस एल्गोरिथम कैन गारंटी दैट वन एलिमेंट क्या होगा सॉर्टेड होगा। जी आगे है मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट ये भी रिपीटेड आ गया। हफमैन इनकोडिंग यूज करता है डैश ट्री। हफमैन इनकोडिंग कौन सा यूज करता है? बाइनरी ट्री को डेवलप करने के लिए कोड ऑफ वेरिंग लेंथ फॉर द लेटर्स यूज्ड इन द ओरिजिनल मैसेजेस। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर करें अ मेन हीप रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग एरे। हमारे पास एक मेन हीप है जो रिप्रेजेंट कर रही है एरे। आफ्टर इंसर्टिंग अ नोड विद वैल्यू 31 हम लोग वैल्यू 31 को इंसर्ट करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपडेटेड मेन हीप, तो इसमें हमारे पास 31 इनके मिड में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कंसीडर मेन हीप। अच्छा ये अगेन वही है, आपने जस्ट इसके मिड में उसको रिप्रेजेंट करना है। सपोज डेट अ सिलेक्शन सॉर्ट ऑफ ये भी फॉर्मूले वाला ही है। इफ अ डेटा स्ट्रक्चर डेट कैन ग्रो इजीली डायनेमिकली, अगर इज अ डेटा स्ट्रक्चर अगर डेटा स्ट्रक्चर ग्रो कर ले इजीली डायनेमिकली एट रन टाइम के वक्त पे विदाउट हैविंग अ कॉपी एग्जिटिंग एलिमेंट्स, तो ये क्या होगा एरे भी होगा और लिस्ट भी होगा। बोथ ऑफ दिस is the correct answer. A complete binary tree of height has 4 nodes between 16 to 31. Which of the following given option is not a factor of union by size? इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है फैक्टर यूनियन बाय साइज का? Make the larger tree the subtree and the smaller tree, ये हमारा रिपीटेड एमसीक्यूज था। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास कौन सा एमसीक्यू आ रहा है, ये कुछ मिड टर्म के हैं। अच्छा जी, अ बाइनरी ट्री विद एन इंटरनल नोड्स, एक बाइनरी ट्री जिसके अंदर एन इंटरनल नोड्स हैं हैज डैश लिंक्स, तो इसके पास कौन सा लिंक होगा टू द एक्सटर्नल नोड्स एंड लिंक्स टू द एक्सटर्नल नोड्स, तो इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल नोड्स के साथ इसका लिंक होगा, तो होगा 2n n-1 और n+1। नेक्स्ट है हमारे पास विच सेट इज अ सेल्फ डिफरेंशियल डेटा टाइप लिंक सेट, ठीक है। देयर इज अ डैश केस फॉर रोटेशन इन एन एवीएल ट्री, तो इसमें टोटल 4 केस होंगे। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूजन क्राइटेरिया ऑफ पिक्सेल्स इन इमेज सेगमेंटेशन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो इसमें क्या है आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है जी। राइट डाउन दी
राइट डाउन द इंक्लूजन इन क्राइटेरिया फॉर पिक्सल्स इन इमेज सेगमेंटेशन। 5 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रख लो। पिक्सल इंटेंसिटी, टेक्सचर और थ्रेशोल्ड ऑफ इंटेंसिटी, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको वीडियो को अभी स्टॉप करो, याद करो और फिर नेक्स्ट की तरफ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इन अ परफेक्टली बैलेंस्ड ट्री द इंसर्शन ऑफ अ नोड नीड्स वन रोटेशन इफ देयर आर n एलिमेंट्स इन एन एरे। अगर एरे के अंदर n एलिमेंट्स हैं, ये रिपीटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा देख लो, रीड करने से ही मुझे बार बार फील हो रहा है कि ये रिपीटेड है और ये कैसे हो सकता है कि आपको ये याद ना अभी तक हो गए हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टेबल ADT। इंपॉर्टेंट न्यू हमारे पास MCQ है जी। टेबल एडीटी क्या है? टेबल एडीटी कंसिस्ट करता है बहुत से कॉलम्स को, जिनको हम कहते हैं एंटिटी। सिंपल। अच्छा जी, नेक्स्ट है सपोज वी आर सॉर्टिंग एन एरे ऑफ 8 इंटीजर्स। फर्ज करो कि हम एरे स्टोर कर रहे हैं 8 इंटीजर्स का। क्विक सॉर्ट को इस्तेमाल करते हुए वी हैव जस्ट फिनिश्ड द फर्स्ट पार्सनिंग विद एरे लुकिंग लाइक दिस, जो कि फर्स्ट एरे क्या है 2 5, ये कुछ रकम है, तो क्या होगा जी, पिवट कुड बी इधर 7 या फिर 9, ठीक है। ये या तो 7 होगा या फिर 9 होगा इनके मिड वाली वैल्यू में, ठीक है। ये वाले तो आप लोग एंड वाले तीनों को रिमूव कर ही दो ना, तो ये या तो 7 या 9, ऊपर भी मैंने बताया या 35 होगा या 36 होगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस क्या है कि अगर आपके पास दोनों में से कोई एक है तो आप 7 के ऊपर ही करेक्ट करोगे। What is the best definition of collision in a hash table? Hash table के अंदर collision की best definition क्या होगी? Two entries with different keys have the same exact hash value. ये फॉर्मूला, एक मिनट, फॉर द परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑफ द हाइट, नहीं ये नहीं है भाई, ये है n माइनस h माइनस 1, ये है, ठीक है। ये पेज नंबर 373 पे आप इसको कंफर्म कर लेना। अब बाइनरी ट्री विद 36 पे, ये तो कितनी दफ़ा ये पास्ट पेपर्स वाले हमें यही MCQs प्रोवाइड करेंगे भाई, अभी हमें याद हो गए। विच फार्मूला इज द बेस्ट एक्सप्रोजिमेशन फॉर द डेप्थ ऑफ हीप विद n नोड्स? तो log बेस 2 ऑफ n, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। द डैश मेथड ऑफ द लिस्ट विल पोजिशन द करंट नोड एंड लास्ट करंट नोड एट द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है स्टार्ट। अच्छा ये रिपीटेड आ रहे हैं। हमारे पास MCQ आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज हेल्पफुल इन क्रिएटिंग दी हीप एट वंस? कौन सा मेथड हमारे लिए हेल्पफुल होगा हीप को करने के लिए, क्रिएट करने के लिए? तो वो होगा प्रीक्यूलेट डाउन, ये होगा पर्क्यूलेट डाउन। हमारे पास मेथड है हीप को एक दफ़ा क्रिएट करने के लिए। उसके बाद है इफ़ बोथ पॉइंटर्स ऑफ द नोड इन अ बाइनरी ट्री, अगर नोड के दोनों ही पॉइंटर्स किस में है, बाइनरी ट्री में है, और नल, देन इट विल बी, दोनों नल हैं, तो क्या होगा, ये लीफ नोड कहलाएगा। बाय यूजिंग डैश वी अवॉइड द रिकर्सिव मेथड, क्या इस्तेमाल करते हुए हम लोग रिकर्सिव मेथड को अवॉइड कर देते हैं of traversing a tree which makes use of stack and consume a lot of memory and time, तो ये होगा threaded binary tree. A complete binary tree of height 3 has between dash nodes 8 to 15, तो आप लोगों ने इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मौजूद है। 2 एक्सपोनेंट d प्लस 1 माइनस 1, ये फार्मूला होगा, जो कि इसमें हमने क्या करना है, d क्या है, d की रकम हम लोगों ने इंक्लूड करनी है। हाइट यानी कि d है 3 है, 3 प्लस 1 माइनस 1, तो 2 एक्सपोनेंट 4 माइनस 1 इक्वल्स टू हमारे पास ये 3 प्लस 1 4 हुआ है, ठीक है। माइनस 1 करेंगे तो 16 माइनस 1 इक्वल्स टू आंसर हमारे पास 15 आ जाएगा, तो ये 8 to 15 होगा। ये बाइनरी ट्री हाइट किस तरह फाइंड करनी है, ऊपर जो मैंने आपको फार्मूला बताया था ना n माइनस h प्लस 1 वाला, तो इसमें आपको ये तीन चीज़ें प्रोवाइड की गई थी। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कि आपने फाइंड करना है बाइनरी ट्री को, जस्ट एक ही हाइट आपको प्रोवाइड की गई है, तो इसके लिए आपने ये फार्मूला इमीडिएटली याद कर लेना, तो आपके करेक्ट आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर अ मेन हीप रिप्रेजेंटिंग बाय द फॉलोइंग, ये भी अब आपको इसको खुद भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जी विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम इज मोस्ट वाइडली यूज ड्यू टू इट्स गुड एवरेज टाइम? इसके एक अच्छे एवरेज टाइम की वजह से इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो ये कौन सा एल्गोरिदम है, वो होगा क्विकसॉर्ट। द फॉलोइंग आर दी स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू क्यू। अच्छा जी, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो ये क्या है कि नन ऑफ द गिवन सारी ही इनकरेक्ट लिखी हुई है। उसके बाद है इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री दी बॉटम लेवल इज फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर जो बॉटम लेवल होगा वो फिल्ड होगा लेफ्ट टू राइट में। वी आर गिवन n आइटम्स टू बुल्ड अ हीप, हमारे पास n आइटम्स दिए गए हैं हीप को बनाने के लिए। दिस कैन बी डन विद डैश सक्सेसिव इंसर्ट, तो ये होगा n सक्सेसिव इंसर्ट्स के थ्रू।
सपोज वी हैड ओके, ये उसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है जी। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट रिक्वायरमेंट इज प्लेस्ड ऑन एन अरे, कौन सी रिक्वायरमेंट होगी प्लेस अरे के अंदर सो डैट बाइनरी सर्च में बी यूज टू लोकेट एन एंट्री, तो ये होगा the array must be sorted in case of deleting a node from AVL tree। ठीक है, हम लोग क्या करें, AVL tree से नोड को डिलीट कर रहे हैं। रोटेशन could be prolonged to the root नोट, ये हमारे पास यस इसका करेक्ट आंसर होगा। द डैश ओनली रिमूव्स आइटम इन रिवर्स ऑर्डर एज दे वर इंटर्ड, तो ये होगा स्टेक। स्टेक ओनली रिमूव होता है आइटम्स में से कि ये रिवर्स करता है रिवर्स ऑर्डर एज दे वर इंटर्ड। हियर इज अ स्मॉल फंक्शन डेफिनेशन, हमारे पास एक स्मॉल फंक्शन की एक डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है। तो इसमें क्या होगी जी, एक्स स्टिल 0 रहेगा लेकिन वाई जो है वो 2 में शिफ्ट होगा। नेक्स्ट है जी, सिलेक्ट दी वन फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट बाइनरी ट्रीज। बाइनरी ट्री क्या होते हैं कि इसमें हर नॉन रूट नोड जो है वो एग्जैक्टली वन पेरेंट होगा। हर नोड के पास क्या होगा, मोस्ट 2 चिल्ड्रन होंगे। हर नॉन एम्प्टी ट्री में क्या होगा, एग्जैक्टली वन रूट नोड होगी। ठीक है, और क्या ट्रू नहीं है, एवरी बाइनरी ट्री हैज एटलीस्ट 1 नोड, तो ये नहीं है, रूट नोड होगी जस्ट नोड नहीं होगी हर बाइनरी ट्री के अंदर, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट थी। सर्चिंग एन एलिमेंट इन एन एवीएल ट्री टेक मिनिमम, तो कितनी, अगर हम लोग सर्च करते हैं एलिमेंट को एवीएल ट्री के अंदर तो ये कितनी लेगी, मिनिमम 1.44 log 2n टाइम्स लेगी टाइम, वेयर n इज नंबर ऑफ नोड्स इन एवीएल ट्री। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मोस्टली रिपीटेड मैंने देखा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, सपोज यू इम्प्लीमेंट अ हीप, अच्छा ये हीप वाले तो अभी आप लोग कर ही लोगे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, एसोसिएटिव नहीं है, ये तीनों भी आपको याद है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टिविटी प्रॉपर्टी इज फॉर ऑल एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जी इफ एक्स आर वाई एंड वाई आर जी एंड देन एक्स आर जी, तो ये इसका क्या होगी, ट्रांजिस्टिव होगी, यानी कि एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से लिंक कर रहे होंगे। यूनियन इज अ डैश टाइम ऑपरेशन, यूनियन क्या है, यूनियन एक constant time operation है। which of the following is not a correct statement about table ADT, a table consists of several columns known as entities, not correct, नहीं ये correct है, ये तो इसका correct answer इधर लगा हुआ, नोट इसमें मिसप्रिंट है। ठीक है, उसके बाद है जी, इन द वर्स्ट केस ऑफ डिलीशन इन AVL ट्री रिक्वायर्स रोटेशन इक्वल टू log 2n बाय यूजिंग डैश, हम लोग ये भी रिपीटेड है। अच्छा जी, यहाँ पर ओके, वी कैन बिल्ड अ हीप इन डैश टाइम्स, हम लोग हीप को लीनियर टाइम बना सकते हैं। विच फार्मूला इज द बेस्ट, ये भी है ओके। यहाँ पर while joining nodes in the building of Huffman encoding, Huffman encoding के अंदर जब हम लोग ज्वाइन कर रहे होंगे नोड्स को ट्री, इफ देयर आर मोर नोड्स विथ सेम फ्रीक्वेंसी, अगर हमारे पास ज्यादा नोड्स आ गई हैं सेम फ्रीक्वेंसी के अंदर, वी चूज द डैश नोड, तो हम लोग रैंडमली चूज करेंगे नोड्स को। कंसीडर द फॉलोइंग पैराग्राफ विथ ब्लैंक्स, हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसके अंदर ब्लैंक्स प्रोवाइडेड है। अ डैश इज अ लीनियर लिस्ट, एक लीनियर लिस्ट क्या है, स्टेक एक लीनियर लिस्ट है जहां वेयर डैश एंड डैश टेक प्लेस। अच्छा जी, स्टेक है एक लीनियर लिस्ट कहलाती है जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इंसर्शन और रिमूवल्स जो है वो टेक प्लेस होते हैं एट द सेम एंड, दिस एंड इज कॉल्ड टॉप, तो ये एंड क्या कहलाता है, टॉप। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, अ बाइनरी ट्री ओके, व्हाट which traversal gives a decreasing order of elements in a heap where the max element is stored at the top, तो none of the given इनमें से कोई भी ऐसा नहीं करता। with what requirements is placed on an array, कौन सी requirement place होंगे array के अंदर so that binary search may be used to locate the entry, तो array must be sorted। which of the following is a non-linear data structure, तो tree एक non-linear data structure है। इन एरे लिस्ट द करंट एलिमेंट इज द मिडिल एलिमेंट। उसके बाद है जी, इन सिक्वेंशियल एक्सेस डेटा स्ट्रक्चर, सिक्वेंशियल एक्सेस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक्सेसिंग एनी एलिमेंट इन द डेटा स्ट्रक्चर टेक्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टिल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्वेंशियल एक्सेस डेटा स्ट्रक्चर, तो ये डेटा स्ट्रक्चर, तो ये लिस्ट की डेफिनेशन हमारे पास आई थी। इफ आई हैव इम्प्लीमेंटेड द क्यू विद अ सर्कुलर एरे, हमने इम्प्लीमेंट की है क्या क्यू को सर्कुलर एरे के साथ, इफ डेटा इज सर्कुलर एरे ऑफ कैपेसिटी एलिमेंट्स एंड लास्ट इन एन इंडेक्स इनटू द एरे, व्हाट इज द फार्मूला फॉर द इंडेक्स आफ्टर लास्ट, तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा लास्ट +1% कैपेसिटी। जी, दिस एक्सप्रेशन विल पॉइंट आउट
point to field after last that will be first field. Which of the following is true about recursion? तो recursion के related क्या है? recursion extensively use करती है stack memory को. Which of the following is true about iteration? तो iteration क्या करती है? recursion is more efficient than iteration. उसके बाद नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हीप मेथड इंक्रीज करता है वैल्यू किस की को? की एट पोजीशन की को p बाय द अमाउंट डेल्टा, तो इंक्रीज की p डेल्टा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इक्वलेंस रिलेशन? तो इक्वलेंस रिलेशन में ये हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा. लेस देन इक्वल टू रिलेशन ये क्या है? ये एग्जाम्पल नहीं है किसकी? इक्वलेंस रिलेशन की. अच्छा, एग्जाम्पल्स हैं क्या? इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, सेट ऑफ पीपल, सेट ऑफ पिक्सल्स. ये एग्जाम्पल किसकी है? इक्वलेंस रिलेशन की. बाइनरी ट्री ऑफ नोड एंड हैज लॉग 2 एंड लेवल्स, ये भी याद हो गया होगा अब तक आपको. बाइनरी सर्च इज एन एल्गोरिथम ऑफ सर्चिंग यूज्ड विद डैश डेटा, sorted data. नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ट्री? ये भी रिपीटेड है. इफ द बॉटम लेवल ऑफ अ बाइनरी ट्री इज नॉट completely filled despite that the tree is not completely binary tree. If in a selection sort of an elements, how many times this swap function is called? important MCQs है ये वाला कि selection sort and elements के अंदर कितनी दफा swap function कॉल किया जाएगा कंप्लीट करने के लिए किसको? एग्जीक्यूशन को ऑफ द एल्गोरिदम की. तो ये इसमें हमारा होगा कॉल्ड कितनी दफा? n-1 times. which of the following statement is true about find x operation? A find x on element x is performed by returning the root of the tree containing x. Which of the following statement is not correct about find operation? One idea might be use a tree to represent each set since each element in a tree has the same root, thus the root can use the name of the set. Okay जी, the maximum number of external nodes leaves a binary tree of height h is 2h plus 1. ये भी आपको याद हो गया होगा. In threaded binary tree the null pointer is replaced by threaded binary tree के अंदर जो null pointer है वो replace होता है in order successor procedure के through. In a main heap percolate down procedure will move smaller value and bigger value up and down. नेक्स्ट हमारे पास MCQ वाला, which of the following statement is correct about union? अच्छा, ये पेज नंबर 7 का है तो इसको स्किप कर देती हूँ. नेक्स्ट हमारे पास कौन सा इम्पोर्टेंट आ रहा है MCQs? ये सारे आपके मिड टर्म के ही हैं, तो कुछ फाइनल्स के ही हम लोग देखेंगे क्योंकि हम लोग तैयारी किसकी कर रहे हैं? फाइनल टर्म की, नॉट मिड टर्म. अच्छा जी, ये सारे कुछ रिपीटेड ही आ रहे हैं आपके पास. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. इंशाल्लाह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और बहुत से MCQs आपके लिए रिपीट होंगे, और जो रिपीट नहीं होंगे इस वीडियो से आपका काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पेपर किस तरीके से आएगा, किस तरह के MCQs होंगे और कैसे आंसर्स लगाने हैं. ठीक है, मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट. स्टे कनेक्टेड. बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.